नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नशे के सौदागरों को किसी का कोई खौफ नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर दिन हजारों रुपए के नशीले पदार्थ जब्त किए जा रहे हैं। पुलिस की ओर से कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। बावजूद इसके ये सौदागर धड़ल्ले से नशे की तस्करी कर रहे हैं। ऐसे में अब प्रशासन को सख्त होने की जरूरत है, क्योंकि प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में नशा तस्कर तेजी से पैर पसार रहे हैं। तो आखिर कौन घोल रहा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की फिजा में नशा? मुद्दा तो है में आज बात इसी मुद्दे पर। और चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आई कुछ तस्वीरें, जहां हजारों करोड़ों रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए गए। इस बीच सवाल यही है कि आखिर इस नशे के खेल पर कब लगाम लगेगी। रिपोर्ट देखिए। शांति का टापू कहे जाने वाला मध्य प्रदेश अब नशे के जाल में घिरता जा रहा है। आलम यह है कि यहाँ हर दिन हजारों करोड़ों के नशीले पदार्थ जब्त किए जा रहे हैं, जिसके बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इस नशे के कारोबार के पीछे कौन है। आखिर कौन इस शांति के टापू में नशा घोलने का काम कर रहा है। और तो और इतनी बड़ी बड़ी मात्रा में जब्त किया गया नशा इस बात को भी पुख्ता कर रहा है कि नशे के सौदागरों को प्रशासन का बिल्कुल भी खौफ नहीं, क्योंकि अगर होता तो यूं बेधड़क प्रदेश में नशा ना बिक रहा होता। सबसे पहले आपको अलग अलग जगहों से आई खबरें दिखाते हैं। सबसे पहले बात इंदौर की। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऐसे 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो मादक पदार्थ की तस्करी करते थे। आरोपी के पास से 105 ग्राम एचडी ड्रग्स बरामद की गई है, जो छोटी छोटी पुड़िया बनाकर क्षेत्र में सप्लाई करते थे। पकड़ी गई एमडी ड्रग्स की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। इसमें एक अपराधी है जो रोशन कुमार है। इसका पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अभी डिटेल में जानकारी और ली जाएगी, पर इसके मार्केट वगैरह के तो अपराध एनडीपीएस का भी एक अपराध है इसका। दूसरी खबर भी इंदौर से ही सामने आई, जहां महाराष्ट्र चुनाव में वोटिंग से पहले महाराष्ट्र जा रही करोड़ों रुपए की शराब जब्त की गई। 5 अलग अलग ब्रांड की 225 पेटी शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत 1,78,33,000 बताई जा रही है। सावेर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कि एक सीमेंट का बल्कर है जो सावेर शिप्रा रोड पे है, और उसमें कुछ अवैध शराब होने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस द्वारा चेकिंग लगाई गई थी। चेकिंग के दौरान पुलिस को ये बल्कर सीमेंट का ट्रक मिला, और जिसको जब चेक किया गया तो उसमें शराब की पेटियां दिखी। पुलिस ने पूरी कार्रवाई की। आरोपी जो है, अभी जो ड्राइवर है, उसको गिरफ्तार किया है, जो कि राजस्थान का रहने वाला है। टोटल इसमें अराउंड 975 पेटियां शराब की पकड़ी गई है, और पूरी जो कीमत है वो 2.25 करोड़ के लगभग है, और इसमें पुलिस आगे की पूछताछ कर रही है। जबलपुर के बेलबाग में 2.5 लाख रुपए की स्मैक बेचने के फिराक में खड़े आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि अनिल उर्फ राजा स्मैक बेचने के लिए ग्राहक के इंतजार में खड़ा है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से करीब 2.5 लाख रुपए का ड्रग्स बरामद किया गया। से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक राजा शंकर नाम का व्यक्ति है, वो स्मैक के धंधे में अवैध रूप से बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। तो इसी मुखबिर की सूचना के आधार पर जब हमने उसके घर के पास से देखी, वो विक्रय कर रहा था, जिसमें से 26 ग्राम करीबन स्मैक उससे बरामद की गई है, और अड़बड़े 21 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। ये हुई मध्य प्रदेश की बात। अब जरा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सामने आई तस्वीर भी देखिए। कैसे रायपुर का एक फार्म हाउस नशे का अड्डा बन गया। फार्म हाउस में जहां खुलेआम हुक्का पिलाया जा रहा था, तो वहीं अवैध तरीके से जुआ भी खेला जा रहा था।
पुलिस ने मौके से जुआरियों के पास से 2 लाख रुपए भी बरामद किए। पुलिस ने विधानसभा थाना क्षेत्र के एक फार्म हाउस में दबिश दी और वहां 7 युवकों को गिरफ्तार किया है। इन युवकों के पास से हुक्का के सामान और नशीले पदार्थ भी जब्त किए गए हैं। जो जहाँ पे सूचना मिली थी उस जगह पे रेड करने पर 7-8 लोग वहाँ पे हुक्का पीते हुए मिले थे और जिनको पकड़ करके थाना विधिवत लाया गया और जो तंबाकू कोटपा अधिनियम है उसके तहत जो पीने वाले के खिलाफ और जो पिलाने वाले के खिलाफ जो पृथक से FIR करके कार्रवाई की गई है और इसमें जो विधि सम्मत कार्रवाई करके जब मौके पर से 8 हुक्का जो पीते हुए मिले थे उनको जब्त किया गया है और विधि सम्मत उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। ये है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आई खबरें जो ये बताने के लिए काफी हैं कि फिलहाल नशे के सौदागर दोनों ही प्रदेशों में काफी एक्टिव हैं और इन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं। सवाल यही है कि आखिर कब इन नशा तस्करों पर नकेल कसी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको मध्य प्रदेश की राजधानी में बीते दिन मिली नशे की बड़ी खेप के बारे में बता देते हैं। बीते दिन भोपाल, खरगोन, सिवनी, छिंदवाड़ा, नीमच में बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने 43 जगहों पर अवैध मादक पदार्थ जब्त किए। भोपाल में क्राइम ब्रांच ने 8.4 किलो चरस की जब्त की है। खरगोन जिले की बात करें, यहाँ के चैनपुर में 478 किलो गांजा जब्त किया गया और सिवनी के धनौरा में 80 किलो गांजा जब्त किया गया है। छिंदवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र में 82 किलो से भी ज्यादा का गांजा जब्त किया गया। नीमच के रतनगढ़ में 60 किलो डोडा चूरा जब्त किया है। 18 आरोपी समेत 6 कार और 1 ट्रक जब्त किया। 10 करोड़ से ज्यादा कीमत के नशीले पदार्थ पुलिस ने जब्त किए हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से कार्रवाई हुई है, कहां-कहां एक्शन लिया गया है, वो हमने आपको बताया। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मादक पदार्थ आखिर आ कहां से रहे हैं, जानकारी लेंगे। हमारे साथ इस वक्त मुख्तार कुरैशी जी ACP क्राइम ब्रांच से जुड़ गए हैं। शिव मोहन शर्मा जी हमारे साथ इंदौर से हमारे संवाददाता हैं। राजेश निषाद हमारे साथ जुड़ेंगे रायपुर से और हमें जानकारी देंगे। सबसे पहले मुख्तार कुरैशी जी, आप ही की ओर रुख करूंगी। और क्या समझ पा रहे हैं सर, क्योंकि आप लोग लगातार कार्रवाई करते रहते हैं और ये जो इतनी बड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नशीले पदार्थ जब्त हो रहे हैं, आ कहां से रहे हैं और आके जा कहां रहे हैं ये? जी नमस्कार सभी दर्शकों को। और मैं ये बता दूं कि अभी हमने जो बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा है, ये चरस नेपाल से नेपाल बॉर्डर से जो है ये भोपाल में लाई गई थी और इसको डिलीवर होने से पहले ही भोपाल क्राइम ब्रांच की मुस्तैदी से जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। इसके पूर्व भी भोपाल क्राइम ब्रांच द्वारा बड़ी मात्रा में नेपाल से चरस लाई गई थी, उसका बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई थी। हमारी भोपाल की क्राइम ब्रांच और मध्य प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश की नारकोटिक्स विंग्स और सेंट्रल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये बहुत सतर्क और मुस्तैद रहते हैं। इस तरह के तस्कर करने वाले व्यक्तियों पर, तस्करों पर लगातार निगाह रखी जाती है। उनके आने जाने के रास्तों पर कहाँ से ये लोग लेके आते हैं और कहाँ खपाते हैं, इस पर पुलिस की पूरी नज़र रहती है और हमारी कोशिश रहती है कि समय रहते ही इसको इंटरसेप्ट करके और पकड़ा जाए। इस साल में अभी तक हमने कम से कम 30 से 32 NDPS के केस करे हैं, जिसमें 136 बॉक्स कोरेक्स वो हमने जब्त की है। इससे पहले 36 किलो चरस जो कि नेपाल होकर चंपारण के रास्ते से मध्य प्रदेश में खपाने के लिए लाई जा रही थी, उसको हमने इंटरसेप्ट करके और जब्त करने में सफलता प्राप्त की थी। और साथ ही उड़ीसा से, मलकानगिरी से और विशाखापट्टनम से गांजा मध्य प्रदेश में खपाने के लिए लाया जाता है, उसको भी क्राइम ब्रांच भोपाल द्वारा समय समय पे पकड़ा गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बीते 1-2 साल में इस तरह के मामले बहुत बड़े हैं। मैं लौटूंगी आपके पास कुरैशी जी। शिवमोहन, मेरा सवाल आपसे है, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है इंदौर, हर चीज में नंबर 1 भी रहता है इंदौर, लेकिन नशे की खेप में क्यों नंबर 1 आ रहा है बार बार? MD ड्रग्स इतनी बड़ी मात्रा में वहां से कई बार जब्त की जा चुकी हैं। देखिए प्रेरणा, सबसे पहले मैं प्रदेश की बात करूंगा। मध्य प्रदेश को देश का शांति का टापू, परंतु यही शांति का टापू नशे की खेप को ठिकाने लगाने वालों को जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रदेश की राजधानी इंदौर भी नशाखोरों के लिए सबसे पहली पसंद।
कारण है इंदौर जगह से, छोटे छोटे शहरों से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, जो कि इनके लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं। उनको नशे के लाकर उनके नशे की लत लगवाना और उससे लाखों करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाना। इसके लिए इंदौर में जगह जगह से नशे का जो खेप है वह लाई जाती है और कई बार पुलिस की बड़ी कार्रवाई के दौरान ये पकड़े जाते हैं। हाल ही में जो 2 आरोपियों को पकड़ा गया है 50 लाख रुपए के ड्रग्स के साथ बड़े चौराहे पर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखे हुए थे कि किस प्रकार से बच्चे आते, पैसे देते और उनको पुड़िया दे देते। और अभी दूसरा बड़ा जो मामला सामने आया, यहाँ 1,78,00,000 रुपए की शराब, अवैध शराब जो कि में भरकर महाराष्ट्र भेजी जा रही थी। ठीक है, तो पकड़े गए आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है, जिनमें पता बिल्कुल। और वो आरोपी इस पूछताछ में क्या बताते हैं, क्या खुलासा करते हैं, देखना होगा। राजेश निषाद हमारे साथ रायपुर से बने हुए हैं। शिवमोहन, आप बने रहेगा हमारे साथ। राजेश, छत्तीसगढ़ भी अब अगर मैं नशे की तस्करी की बात करूं तो इसमें अब पीछे नहीं है। अपराध जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसी तरह से बड़ी मात्रा में नशे की खेप भी पूरे छत्तीसगढ़ से बरामद की जा रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पे प्रेरणा, देखिए छत्तीसगढ़ को जो नशे के जो तस्कर हैं वो एक कॉरिडोर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और इनका ये एक सेफ कॉरिडोर भी माना जाता है। हालांकि पुलिस के द्वारा कई विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। रायपुर पुलिस निजात अभियान चला रही है, इसके तहत कई जो नशे के जो सौदागर हैं और जो तस्कर हैं उनको दबोचा भी गया है। लेकिन देखिए कॉरिडोर इसलिए ये छत्तीसगढ़ बन जाता है, वो भी सेफ कॉरिडोर। उसकी मुख्य वजह यह है क्योंकि छत्तीसगढ़ से सटा हुआ जो राज्य है उड़ीसा, और पूरे देश में यदि मैं बात करूं पूरे देश में उड़ीसा से ही गांजे की जो सप्लाई है वो होती है। लेकिन उसके लिए कॉरिडोर के तौर पे इस्तेमाल तस्कर छत्तीसगढ़ को करते हैं। देखिए ट्रेन के माध्यम से हो या बाय रोड हो, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो तस्कर हैं वो बड़ी तस्करी करते हैं। और पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा यदि गांजा तस्कर या भारी मात्रा में यदि गांजा अगर कहीं से बरामद होता है तो वो महासमुंद जिला है, क्योंकि महासमुंद जिला उड़ीसा से लगा हुआ वो जिला है। तो ऐसे में वहां की पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन बावजूद तस्कर कई अलग अलग तरीके से वो नशे की खेप राजधानी रायपुर तक पहुंचाने में सफल होते हैं। हालांकि राजधानी पहुंचने के बाद हमने वो तस्वीर भी देखी कि मंदिर हसोद थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में गांजे की एक बड़ी खेप मंदिर हसोद थाने की पुलिस ने जब्त की थी। तेलीबांधा थाने में भी बड़ी मात्रा में कार के माध्यम से यह तस्करी की जा रही थी, उनको भी धर दबोचा है। लेकिन जो बड़ा जो गिरोह है या बड़े जो सप्लायर हैं वो पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। तो ऐसे में सवाल भी उठते हैं, पुलिस की ओर से कार्रवाई होती है, लेकिन जो मामूली जो तस्कर है पुलिस उन तक ही पहुंच पाती है और उन्हें ही गिरफ्तार कर पाती है। कोई बड़ा जो सरगना है उसे पुलिस गिरफ्तार करने में असफल होती है। यानी ये माना जाता है कि पुलिस कही है। और इन्हीं दोनों महत्वपूर्ण बातों पर मैं जवाब ले लेती हूँ। मुख्तार कुरैशी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुख्तार जी, राजेश हमारे जो संवाददाता जुड़े हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर उन्होंने प्रकाश डाला है कि छत्तीसगढ़ को कॉरिडोर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मुझे लग रहा है क्या मध्य प्रदेश भी उसी कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश से भी कई राज्यों की सीमाएं लगी हुई हैं और खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ की भी लगी हुई है। दूसरी बात यह कि हम नशे की जो खेप है उसे तो जब्त कर रहे हैं, लेकिन बड़े सप्लायर तक पहुंचने के लिए हम किस तरह से काम कर रहे हैं, मैं समझना चाहूंगी। मैम, पहले क्वेश्चन का जवाब तो ये है कि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ उड़ीसा का जो एरिया है वो नक्सल प्रभावित है। वहाँ आमतौर पे पुलिस का आना जाना कम होता है और मेरी पोस्टिंग भी वहाँ 99-2000 में रही है, तो उसकी टोपोग्राफिकल मैंने वहाँ ज्योग्राफी देखी है और वहाँ पुलिस का जाना दुर्गम होने की वजह से गांजे का उत्पादन वहाँ बड़ी मात्रा में होता है। और चूंकि नक्सली मूवमेंट रहता है तो उसी की आड़ में वहाँ के जो तस्कर हैं वो बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश का जहाँ तक स्थान है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कॉरिडोर बन रहा है, क्योंकि हमने लगातार भोपाल क्राइम ब्रांच ने और मध्य प्रदेश की चाहे वो ग्वालियर हो या इंदौर हो या अन्य क्राइम ब्रांच है या नारकोटिक्स विंग है, लगातार हम लोग अवैध मादक पदार्थों को पकड़ने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। बड़ी मात्रा में ड्रग्स भी, बड़े कंसाइनमेंट भी हमने पकड़े हैं और इनके जो बड़े तस्कर हैं उनके खिलाफ भी भोपाल सहित मंदसौर में ख़ासतौर से इनके जो ड्रग लॉर्ड्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनके खिलाफ पैरेलल इन्वेस्टिगेशन भी की गई है, उनकी संपत्ति को फ्रीज भी कराया गया है और कुछ बड़े नामी गिरामी जो तस्कर हैं वर्तमान में जेल में हैं। तो ये एक सतत प्रक्रिया है जिस पे क्राइम ब्रांच द्वारा, हमारी टेक्निकल विंग है उनके द्वारा, नारकोटिक्स
कंट्रोल ब्यूरो द्वारा, और हम लोग आपस में समन्वय से काम करते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो एक दूसरे को हम इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाइयाँ इसमें लगातार होती रहें। किंतु ये बात सही है कि एक सतत प्रक्रिया है और हमें हमेशा 24/7 इसमें सजग रहना पड़ता है। इसके अलावा हमारे पास और भी काम रहते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर या VIP ड्यूटीज़, तो इस काम के साथ साथ हमें वो काम भी करना पड़ता है। बिल्कुल। मैं लौट रही हूँ सर आपके पास। श्री मोहन, मेरा सवाल आपसे है, और जिस तरह से आपने खुद भी जानकारी दी कि स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा है इंदौर में, ये कारण भी है कि यहाँ पर ड्रग्स की सप्लाई ज़्यादा हो रही है, और किसी भी मादक पदार्थ की अगर मैं बात करूँ गांजे की, उसकी भी सप्लाई कई बार पकड़ाई गई है। लेकिन उसके लिए पुलिस की ओर से किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है और रात के वक्त कैसी पहरेदारी होती है? देखिए प्रेरणा, इंदौर की कई तरह पहले भी सवाल खड़े होते आए हैं। इंदौर के जो नाइट कल्चर को लेकर जनप्रतिनिधि पहले भी सामने निकल कर आए, और कारण मुख्य वही रहा नशे की वजह से, क्योंकि इंदौर में रात को नशाखोरी ज्यादा हो जाती है। नशे में गाड़ी चलाना और तमाम तरह के जो अपराध हैं वे भी नशे के तौर पर देखे जाते हैं। इसके लिए पहले कई सारे लोग सामने निकल कर आए और इस पर हमेशा से ही चर्चा हुई है। इसके अलावा इंदौर जो है वो मेट्रोपॉलिटन शहर कहा जाता है। तमाम जो दूसरी जगह से लोग हैं, चाहे नौकरी के लिए या पढ़ने के लिए, यहाँ पर आते हैं, और ऐसे जो लोग हैं इंदौर के नहीं रहने वाले हैं, बाहर से लोग आते हैं और उनको सॉफ्ट टारगेट के तौर पर उपयोग किया जाता है नशे की खेप लगाने के लिए। इसलिए तस्कर जो है या नशे के खपाने वाले लोग हैं, उनके लिए इंदौर पहली पसंद बन जाती है। और इसके साथ ही आर्थिक राजधानी में मुंबई इसको कहा जाता है, तो इंदौर का जो कल्चर है वह भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। नाइट कल्चर जो है, कई ऑफिस है, IT सेंटर्स हैं जो रात भर चलते हैं, रात को देर तक बंद होते हैं, जिसके बाद लगातार जो है पब जैसा कल्चर इंदौर शहर में देखा जाता है, जिसके लिए लगातार जो है नशे का उपयोग किया जाता है। इस तरह के तमाम जो बड़े बड़े मुद्दे हैं जो इंदौर शहर को बढ़ते हुए नशाखोरी के लिए प्रेरित करते हैं। हालांकि इन सब के बीच जो पुलिस है वह भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सामने आ रही है। लगातार कई कार्रवाई ऐसी होती है जिनमें लाखों करोड़ों रुपए का ड्रग्स हो या शराब जैसे बड़े बड़े जो नशा करने के लिए उपयोग होने वाली चीजें हो, तमाम तौर पर पकड़ी जाती हैं। परंतु इसके बीच में बड़ी जो बात है कि नशा के ड्रग्स पेडलरों को पकड़ा जाता है, परंतु यहाँ से शुरुआत होकर आ रही है, वो चेन को नहीं तोड़ा जा रहा है। जरूरत यह है कि उस चेन को तोड़ा जाए। यहाँ से ड्रग्स सप्लाई होकर आ रहा है, वहां तक पहुंचा जाए, यहाँ तक शराब की। बिल्कुल, और वो चेन कैसे टूटेगी, बड़ा सवाल तो ये भी है। मैं लौटूंगी आपके पास शिव मोहन। राजेश निषाद हमारे संवाददाता लगातार रायपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, छत्तीसगढ़ में इन दिनों अपराध की जो संख्या है वो भी ज्यादा बढ़ी है। क्या इसको भी अवैध मादक पदार्थों की सप्लाई से और इसकी तस्करी से जोड़ा जा रहा है क्या? क्योंकि बड़ी खेप जिस तरह से नशे की जब्त हो रही है छत्तीसगढ़ में, कहीं ना कहीं कारण वो भी बन रही है अपराध का, और अगर ऐसा है तो पुलिस वहां पर किस तरह से एक्शन ले रही है? देखिए, बिल्कुल ये सही बात है। चूंकि कई जगह पे या राजधानी की ही बात करें तो राजधानी में भी नशे को लेकर के ही दो गुटों के बीच में विवाद की स्थिति कई दफे निर्मित हो चुकी है। और यदि विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है, माने हम ये कह सकते हैं कि अपराध भी इसमें निकल के सामने आ रहा है। लेकिन देखिए, इस नशे के चैन को तोड़ने के लिए रायपुर पुलिस हो या छत्तीसगढ़ पुलिस हो, वो अपनी ओर से भरसक प्रयास कर रही है। देखिए, शायद याद होगा कि अभी कुछ माह पहले ही देश के गृह मंत्री अमित शाह राजधानी रायपुर पहुंचे हुए थे, और उन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो दफ्तर है जो इंदौर में है, वो अब यहां भी चूंकि रायपुर में भी इस दफ्तर का उद्घाटन किया गया है। उस दौरान गृह मंत्री ने सीधे तौर पे ये बात कही थी और चिंता भी जाहिर की थी छत्तीसगढ़ को लेकर के कि यहाँ जो गांजा पीने वाले लोग हैं या गांजे का सेवन करने वाले लोग हैं, उनकी संख्या काफी ज्यादा है। मैं लौट रही हूं राजेश आपके पास भी। मुख्तार कुरैशी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ACP से। मुख्तार जी, सवाल मेरा आपसे है कि बीते कुछ सालों में जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि मुझे लग रहा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस तरह की तस्करी हमें ज्यादा सुनने मिल रही है। इसको कंट्रोल करने के लिए अब पुलिस का अगला एक्शन क्या होगा? मैम, मैं इसको इस तरह से कहना चाहूँगा कि पिछले 2-3 सालों में हमको पकड़ने में ज़्यादा सफलता प्राप्त हुई है। ज़्यादा केस हमने पकड़े हैं, ज़्यादा जब्तियाँ हुई हैं, ज़्यादा सीजर हुए हैं, ज़्यादा आरोपी अरेस्ट हुए हैं। उसी की वजह से ये डाटा, ये आंकड़े ज़्यादा आपको दिखाई दे रहे हैं पिछले 2-3 सालों की तुलना में। ठीक है, चलिए, और आगे इसी तरह से एक्शन लिया जाए
जिससे इस तरह की तस्करी रोकी जा सके, जल्द से जल्द पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके, ठीक तरह से कहूँ मैं तो। इसके लिए अब आगे पुलिस की नई योजनाएं होंगी और क्या प्रयास होते हैं देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।